अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और हम लोग आज अंबेडकर नगर में हैं और अंबेडकर नगर में जहां पे हम लोग खड़े हैं यह एक ऐतिहासिक साक्ष्य है और यह है गवाही है राम मंदिर आंदोलन की। आपको हम बता दें कि आपने एक बहुत ही बर्बर शासक का नाम सुना होगा जिसका नाम था बाबर, और उसके अलावा आपने हुमायूं का नाम सुना होगा, मीर बाकी का नाम सुना होगा। आपको हम बता दें कि ये नाम जो हैं इन्होंने भारत को अपने घुड़सवारों के जो घोड़े थे उनकी टापों के तले कई बार रौंदा भी, लेकिन इन घुड़सवारों और उनकी सेना और उनकी बर्बरता का जो यहाँ के सैनिकों ने, भारतीयों ने माकूल जवाब दिया, उसका एक साक्षी है ये महल। आपको हम बता दें कि जहाँ पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ये है मकरही राजघराना, और मकरही राजघराने का ये राजमहल आज भले ही खंडहर के रूप में यहाँ पे सन्नाटे में अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रहा हो, लेकिन इसका इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण रहे हैं। चूँकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ राजघराना है। यहाँ पे कुछ ऐसे नाम हैं, उन शहीदों के नाम हैं जिनको हम रणविजय सिंह, संग्राम सिंह, रानी जय कुमारी और पंडित देवी दीन के नाम से जानते हैं। ये नाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की पहली नींव डाली। हम लोग इस राजघराने में, इस राजमहल में हैं और आपको दिखा दें कि यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में राजमहल भले ही किसी अपने की बाँट जो रहा है, लेकिन ये आज भी उन आंदोलनों की गवाही बना हुआ धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये इस राजमहल का सभागार है और यहाँ पे नक्काशियाँ, इसकी छत आप देखेंगे तो शायद आँखों से इसको नाप पाना बड़ा ही मुश्किल है। और बेतरतीब यहाँ पे जो नक्काशियाँ की गई हैं, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे तमाम दरवाजे खिड़कियाँ यहाँ पे बनाए गए हैं। और ठीक पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे वो हिस्सा है जहाँ पे राजा बैठकर अपना न्याय सुनाया करता था। 1528 की बात करें तो ये राजघराना राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। आपको हम बता दें कि बाबर की बर्बरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसने राम जन्मभूमि पर जो मंदिर था उसको ध्वस्त करके, उसको तोड़ के उस पर कब्जा कर लिया था। इसी समय हंसवर घराने में एक बड़ा नाम हुआ करता था, राणा रणविजय सिंह। ये नाम इतना बड़ा था कि इसने बाबर से सीधे सीधे लोहा लिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अभी जो आप हमारे फ्रेम में देख पा रहे हैं ये वो गलियारा है जहाँ पे कभी राजा और रानियाँ चला और टहला करते थे। ये आंगन है, आज के समय में इतना बड़ा आंगन शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस राजघराने में, इस महल में इसी तरीके के कई आंगन आज भी मौजूद हैं जो गवाही देते हैं कि किस तरीके से राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। अभी जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं वो महल का वो हिस्सा है जहाँ पे एक छोटा सा आंगन आपको दिख पा रहा होगा। इस आंगन से लगे हुए तमाम कमरे हैं जो छोटे छोटे कमरे हैं। इसमें हम आपको बता दें कि रसोइया यहाँ पे खाना बनाया करता था। ये आंगन आप देख पा रहे हैं, इस आंगन में कहीं ना कहीं सब्जियाँ काटना या अनाज को साफ़ करना, ये सब सारे कार्य किए जाते थे। आपको हम बता दें कि यही वो जगह है जहाँ पे सैनिकों के लिए खाना बनता था। ये वही सैनिक थे जो मुग़लों से लोहा लिए हुए थे, उनसे जो जंग जारी थी, भीषण जंग जारी थी, यहीं से खाना बन रहा था, वो खाते थे और निरंतर वो युद्ध में लगातार अपने आप को लगाए हुए थे। और अब आपको हम अंदर ले चलते हैं थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि उस दौर में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चिमनी है, और चिमनी इसलिए यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उसका धुआं कहीं अंदर ना रहे, वो बाहर निकल जाए। ये आप थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन को कि वो दीवारों को दिखाएं कि यहाँ पे दीवारें आज भी उन पकवानों की खुशबू से कहीं ना कहीं ये अपने आप को यहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्शा रही हैं। यहाँ पे कालापन, जो चितकबरा कालापन है, ये कहीं ना कहीं तेल और धुएं का मिश्रण ही माना जा सकता है। कालांतर में जब बाबर की बर्बरता ख़त्म हुई, वह मृत्यु और काल का ग्रास बन गया, उसके बाद हुमायूं ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया और
जब युद्ध शुरू हुआ तो एक बार फिर से जब आपको हमने पहले बताया कि जो राजा थे रणविजय सिंह, उनकी शहादत हो गई और उसके बाद जो उनकी राजकुमारी थी, जो उनकी पत्नी थी राजा जय कुमारी, उन्होंने मोर्चा ले लिया और उन्होंने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई और उस टुकड़ी को लेकर वो अयोध्या की तरफ कूच कर गए और वहाँ पे मीर बांकी से भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में आपको हम बता दें कि उन वीरांगनाओं ने, उन मातृशक्तियों ने जो लड़ाई लड़ी वो होश फाख्ता कर देने वाली थी और होश भी फाख्ता हुए तो मुगलों के हुए। उन्होंने राम मंदिर को अपने फिर से कब्जे में ले लिया और काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पे जमी रहीं। 15 दिन यह भीषण युद्ध 15 दिनों तक लड़ा गया और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो रानी थी जय कुमारी, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गई और उनके जो पुरोहित थे पंडित देवीदीन, उनकी भी शहादत इस युद्ध में हो गई। लेकिन अगर हम बात करें उनकी शहादत को और उनके इस कारनामे को तो आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। आपको हम बता दें कि कल यानी कि 22 जनवरी को भगवान राम एक बार फिर से अपने मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये महल आज कहीं ना कहीं इन बातों की गवाही देता हुआ नज़र आता है कि आज यहाँ पे स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, ये जर्जर अवस्था में है। यहाँ पे लोग आते तो हैं लेकिन इस महल में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया गया है। दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्श, इनकी दीवारें जीर्ण शीर्ण अवस्था में जाती गई हैं और कालांतर में हो सकता है यह महल एक खंडहर बन के ही ना रह जाए। अगर हम बात करें सरकारी तंत्रों की, शायद कुछ इसमें मुकदमेबाजी का भी मसला चल रहा है। ये बाहर हमको एक बोर्ड देखने को मिला। अगर मुकदमे से बाहर ये महल आता है तो निश्चित रूप से इस पे कार्य करना होगा, इस धरोहर को संजो कर रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धरोहर हमारे उन आंदोलनों की गवाही है जो आंदोलन हमारे वीरों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपने बलिदान से लड़ा और उसमें सफलता भी पाई। अभी हम लोग महल के निचले हिस्से में थे तो हम लोगों ने आपको पाकशाला यानी रसोई से रूबरू कराया और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो वहाँ पे, जहाँ पे आग जलाते हैं, वहाँ से चिमनी बनी हुई थी। तो अभी हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो चिमनी है वो दिख रही है। हमारे साथ इस एपिसोड में जो जानकारी के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी सर। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बस्ती जनपद से हैं और विभिन्न जनपदों का आप इतिहास भी लिख रहे हैं। तो आपको सर हम शामिल करना चाहेंगे और अधिक जानकारी के लिए। सर हम लोग मकरही में हैं और ये बहुत बड़ा राजघराना है। मंदिर का जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, ये जो मकरही का ये स्थान है जी, राजमहल रानी जय कुमारी जी से जुड़ा हुआ स्थान है और ये पहला युद्ध जब हुआ था ये तब का ये उससे जुड़ा स्थान है। और यहाँ पर जो वहाँ के पुरोहित थे जिनका नाम कई बार आ चुका है, देवीदीन जी, उन्होंने इन सारे राजघरानों को एकत्र करके जो बड़ी सेना बनाई और बाबर की जो राजसी सेना थी, जो शाही सेना थी, उससे युद्ध किया और पहली बार में ही उन्होंने इनको मुँह की खानी पड़ी बाबर को। और जब फिर मीर बाकी ने दोबारा उस पर अटैक किया तब जाकर के उसको ध्वंस कर पाए और तमाम उसमें हिंदू सैनिक भी मारे गए। लेकिन रानी जय कुंवर जी ने इसके लिए एक बड़ी सेना बना करके और महिलाओं की सेना बना करके उन्होंने यहाँ का जो है एक जो राम मंदिर का उद्धार करना था, उसके लिए उन्होंने एक बड़ा युद्ध लड़ा। अभी सर हम लोग इस महल में हैं और हम लोग चलेंगे आगे, थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इस महल की। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनसुलझी सी लग रही थी हमको, हम लोगों की जानकारी उतनी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि उसको आप जो है थोड़ा सा बताएं। ठीक पीछे हम लोग देख पा रहे होंगे एक तालाब भी दूर दिख रहा है, उसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है इस जगह पे? अभी तालाब जो हम देख रहे हैं जी, उस तालाब को अभी हमने नीचे देखा है। यहाँ पर भी आप देखिए जी, पानी को नीचे जाने का स्थान है ये। अच्छा। और ये यहाँ से पानी नीचे जाता था और नीचे जा कर के वहाँ से बगल से एक नाली बनी हुई है और उस नाली से, आइए आपको नाली भी दिखाते हैं जी। यहाँ से ये रोशनी जाने के लिए ये जगह जगह पर स्थान बना हुआ है, जहाँ से यहाँ पर
अंदर रोशनी जाती थी। इसके ऊपर एक छत्र भी लगा हुआ था और यहाँ से रोशनी का पहुँचती थी। और ये पानी का जो स्थान मैंने बताया, पानी इस प्रकार से वहाँ से नीचे आकर के, और ये नाली बनी हुई है, इस नाली के माध्यम से इसके अंदर जाता था। वहाँ भी आपको नाली दिख रही होगी, एक चैम्बर टाइप का बना हुआ है। उससे ये पानी वहाँ से उस सामने जो तालाब है, उस तालाब में जाया करता था, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, जो भी यहाँ के पशु थे या लोगों के नित्य कर्म के लिए जो पानी की आवश्यकता होती थी, वो इस तालाब से पूरा होता था। यहाँ पर एक देखिए अस्तबल भी हुआ करता था। हमारे सामने ये जो अस्तबल है, इसमें घोड़े, ऊंट और पीछे के साइड में हाथियां रहा करती थीं। ये वो स्थान है जहाँ पर सैन्याभ्यास के लिए, सामने का जो स्थान है वो पूरा सैन्याभ्यास के लिए स्थान था, जहाँ पर सैनिक सैन्य का अभ्यास करते थे। और इस मंदिर में रहने वालों के लिए, अभी हम यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा, एक पीले रंग का और एक लाल रंग की दो हमारे सामने मंदिर का भी, अभी हम मंदिर भी ले चलेंगे, वह भी आपको दिखाएंगे। बाकी उस समय भी इतना उन्नत था हमारा जो कार्य करने का जो वास्तुकला जो थी, वो इतनी उन्नत थी कि उस समय भी हमारे शौचालय, ये देखिए शौचालय भी है, अभी आपको दिखाते हैं जी। देखिए कितने अच्छी कंडीशन में है जी। अभी ये शौचालय है। शौचालय के बाद यहाँ स्नान करने के लिए यहाँ देखिए बाथटब भी हुआ करता था जी। ये रनिवास हुआ करता रहा होगा, और रनिवास में ये बाथटब और शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर थी जी। और इसके साथ में यहाँ की जो मैं अभी भी बात करता हूँ वास्तुकला की, देखिए सीढ़ियों वगैरह पर कितनी बढ़िया चुनाई हुई है। और उस समय ये पत्थरों को काट करके सीढ़ियों को बनाया गया था। 200-250 साल पहले की ये हवेली होगी लगभग, आप क्या लगता है? जी 250 साल पहले की हवेली है। और यहाँ पर आप देखो अभी भी जो यहाँ पर खंभों में जो अभी भी चित्रकारी हुई थी उस समय जी, वो अभी भी देखिए कितनी, लगता है अभी कल की बात है, अभी एकदम तरोताजा। यहाँ पर जो पत्थर लगे हैं ये सभी अभी भी इनमें चमक बाकी है और काफी अच्छी कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में इनका वो है जी। और आगे चलेंगे कुछ कमरों की ओर हम लोग। आप देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा था जी कि पानी को एकत्र किया जाता था। पूरे इस क्षेत्र में जितना भी पानी होता था, ये नालियों के माध्यम से, जगह जगह नालियां बनी हुई हैं और नालियों का निकास उधर से है जी। और उनसे निकल करके एक जगह पानी इकट्ठा होता था और वर्ष भर हमको पानी की आपूर्ति करता था जी। और उसमें जानवरों को, मनुष्य आदमियों के साथ साथ जानवरों के भी पानी आदि की व्यवस्था होती थी। यहाँ देखिए एक प्राचीन गुफा टाइप के, ये अंडरग्राउंड, ये पूरे महल के नीचे जब कभी युद्ध आदि हो जाए तो रानियों को, बच्चों को और इनको सुरक्षित रखने के लिए यह तहखाने बने हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन तहखानों में कहीं धन भी छुपा हुआ है और उनके अंदर उनको खोजने के लिए तमाम बार प्रयास भी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आवश्यकता है कि वर्तमान सरकार को भी इस बारे में चिंता करे और इनकी जांच पड़ताल करे और इसकी वास्तविकता से लोग रूबरू हो पाएं। और जो अभी देखिए पुराने जो भी दरवाजे आदि हैं सब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। सारे दरवाजे वगैरह में की खिड़कियां सब टूट रही हैं जी। और इन खिड़कियों की सुरक्षा, इन पत्थरों की सुरक्षा, इस भवन की सुरक्षा एक अहम आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को ये भवन हम दिखा सकें, एक इतिहास को बचा सकें। इसके लिए आवश्यकता है कि हम इस जो ये स्थान है, यह जो भवन है, इसको स्मारक के रूप में हम संरक्षित कर पाएँ तो हमारी एक बड़ी सफलता होगी। ठीक है सर। तो अभी हम लोग जो है इस पूरे राजमहल को, मकरही घराने का ये जो राजमहल है, इसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। सर आप आगे चलें। एक्सप्लोर किया और जो है ये इस महल का जो फ्रंट हिस्सा है, गलियारा है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि जो राम मंदिर से आंदोलन, जितनी भी आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी जगहें हैं,
जो भी स्थान चिन्हित किए गए हैं सरकारों के द्वारा या जहाँ भी युद्ध लड़े गए हैं उन स्थानों को निश्चित रूप से संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्थान कालांतर में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर साबित होने वाले हैं और इनकी महिमा और इनका गुणगान शायद शब्दों में संभव नहीं है। 22 जनवरी यानी कल को भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री अयोध्या धाम में। हम लोग ऐसे समय में उन पौराणिक स्थलों को, उन ऐतिहासिक स्थलों को, वहाँ के साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे थे जहाँ पे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तथ्य पाए गए थे। और इस कड़ी में हम लोग जो है अम्बेडकर नगर में थे और अम्बेडकर नगर में ये जो जगह है वो है मकरही है और मकरही का ये वो महल है जहाँ से इन आंदोलनों की जो नींव रखी गई थी। और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि सारी जो जानकारी हम लोग दे पाए हैं वो तथ्यात्मक हो, उनका अपना एक तार्किक महत्व हो। और इस कड़ी में हम लोग इसी तरह के वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग जो है मकरही में थे और मकरही से हम लोगों ने एक जिक्र किया था हंसवर राजघराने का। तो आपको हम बता दें कि हंसवर राजघराने की ये जो हवेली है आज भी इस बात की गवाही है कि 1528 ईस्वी में जो राम मंदिर का आंदोलन था उसमें जो युद्ध लड़ा गया था क्या चीज़ें वहाँ पे घटित हुई थी। आपको हम बता दें कि राजा रणविजय की जो शहादत हुई, उस शहादत के बाद उनकी जो रानी थी, रानी जय कुमारी, उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने वहाँ पे साधु संतों के साथ टोलियाँ बनाई, कुछ मातृशक्तियों की टोलियाँ बनाई और उसके साथ घमासान युद्ध किया। लगातार 15 दिनों तक घमासान युद्ध होने के बाद वहाँ पे उन्होंने राम मंदिर पे अपना कब्जा भी कर लिया। लेकिन कालांतर में जब मीर बाँकी ने शाही सेना को अपने साथ लिया तो एक बार फिर से घमासान युद्ध हुआ और वहाँ पे रानी भी शहादत को प्राप्त हो गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये पूरा कैंपस है और ठीक पीछे आप हमारे पास देख पा रहे होंगे ये वो राजघराने की जो कोठी है जिसका राम मंदिर इसमें योगदान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये जो आंदोलन हुआ, जो लड़ाई हुई, इसमें आज प्रमुखता से इसका नाम लिया जाना बहुत ही ज़रूरी है।